हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेव। श्राद्ध के दिनों में पड़ने वाली एकादशी तिथि पर दान और पूजा करने से 7 पीढ़ियों के पितृ तृप्त हो जाते हैं और श्राद्ध के दिनों में पड़ने वाली एकमात्र एकादशी है इंदिरा एकादशी। जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी कब है और इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, जो कि आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। पितृपक्ष में आने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इसके पुण्य को यदि पितरों के नाम दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं और इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से व्रत करने वाले भक्त को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। पुराणों में वर्णन है कि जितना पुण्य कन्यादान या हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस तिथि पर घी, दूध, दही और अन्य दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृ संतुष्ट होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इन दिनों हमारे चैनल पर व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। इंदिरा एकादशी के व्रत और पूजा की विधि अन्य एकादशी की तरह ही होती है, लेकिन सिर्फ अंतर यह होता है कि इस एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान जी की पूजा भी मुख्य तौर पे की जाती है। इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर सुबह भगवान विष्णु के समक्ष व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। अगर आप अपने पितरों को इस व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो संकल्प में भी इस प्रकार बोलना चाहिए कि आज आप इंदिरा एकादशी का व्रत रख रहे हैं और इसका समस्त पुण्य आप अपने पितरों को दान कर रहे हैं। श्री हरि, आप हमारे द्वारा रखे गए इस व्रत का संपूर्ण पुण्य हमारे पितरों को समर्पित करें। हमें सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष प्रदान कीजिएगा। साथ ही हमारे पितरों को भी संतुष्ट और तृप्त कीजिएगा। संकल्प के साथ ही भगवान विष्णु और शालिग्राम भगवान जी की पूजा करें। पूजा में अबीर, गुलाल, यज्ञोपवीत, मौसमी पुष्प, मौसमी फल रखने चाहिए। साथ में तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। धूप दीप जला के मंत्रों का जाप करने के बाद कथा पढ़नी चाहिए और सबसे अंत में आरती करने के बाद पंचामृत बांटकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन पूजा और प्रसाद में तुलसी जी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। एकादशी के दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन दान करते समय अपने मन में पुण्य कमाने या फिर एहसान करने वाली भावना कभी भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अहंकार रहित और बिना किसी स्वार्थ के किए गए दान ही फलित होते हैं। इस विषय में मनुस्मृति में वर्णन मिलता है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान मनुष्य के कल्याण का एकमात्र साधन है। इस बार एकादशी तिथि 27 सितंबर गुरुवार दोपहर 1:21 से शुरू होकर एकादशी तिथि समाप्त होगी 28 सितंबर शनिवार दोपहर 2:50 पर। और इस बार एकादशी का व्रत केवल 28 सितंबर दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। एक दिन पहले यानी 27 सितंबर शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। द्वादशी तिथि शुरू होगी 28 सितंबर शनिवार को दोपहर 2:51 से और समाप्त होगी 29 सितंबर रविवार को दोपहर 4:47 पर। 28 सितंबर को यानी एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय सुबह 6:21 से होगा और सूर्यास्त शाम 6:13 पर। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से शुरू होकर 5:33 पर रहेगा, जो कि पूजा करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। सिद्धि योग रात 11:10 तक, बाद में साध्य योग शुरू हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से लेकर 12:41 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा। एकादशी पारण के दिन यानी 29 सितंबर रविवार को सूर्योदय सुबह 6:21 पर और सूर्यास्त शाम 6:12 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:33 तक रहेगा। इस दिन सारा दिन ही साध्य योग रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से 12:40 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा।
हरिवासन का समय 28 सितंबर शनिवार को यानी एकादशी व्रत के रात को 8 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासन के समय व्रत नहीं खोला जाता और एकादशी व्रत खोलने का यानी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 29 सितंबर रविवार को सुबह 6:21 से लेके 9:05 तक रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो औरों को भी शेयर करें। साथ ही साथ ऐसी ही धार्मिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।